इसलिए सब भ्रांति में है। और इसी भ्रांति में पड़ करके लोग अहंकार करते हैं, काम बस होते हैं, क्रोध बस होते हैं, छीना छपटी करते हैं, इसी धूल की छीना छपटी करते हैं सब, और अपने मन को खराब करके अनादिकाल से जैसे बहते रहे तैसे बह के चले जाते, मर करके मक्खी की तरह। मक्खी मर गई तैसे आदमी मर गया, हो गया। इतना अनोखा जीवन और निरर्थक चला जाता है। संसार ऐसा है, इसको समझ पाओ तो वैराग अपने आप हो जाएगा, लेकिन समझने के लिए मन लगाना पड़ेगा। समझो, जितना समझते जाओगे वैराग बढ़ता जाएगा। एक थानेदार ने मुझसे पूछा था, निर्मोहता कैसे पक्की हो। रात में मेरा प्रवचन सुना, सुबह आया, बहुत समझदार थानेदार, 55 वर्ष की उम्र होगी। कहा महाराज, मैंने कहा कुछ पूछना हो पूछो। कहे महाराज एक ही बात पूछना है, निर्मोहता कैसे पक्की हो। बहुत काम की बात उसने पूछी। फिर चमत्कार का पूछा, चमत्कार होता है? हमके बिल्कुल नहीं होता। थोड़ा समझाया, वो समझ गया। पीछे पता लगा कि हमारे एक संत से वो जुड़े थे इसी रायबरेली में। उन्होंने कहा कि जब एक संत कहीं चला भंडारे में, संत सम्मेलन में, तो मुझे कहें चलो मेरे साथ, तो मैं जाऊं। तो मैंने कहा भाई अखाड़ा का लतमरुआ है आप, इसीलिए पहलवान हो गए। अखाड़ा का जो लतमरुआ होता है आगे चल करके वो पहलवान हो जाता है। तो उन्होंने कहा निर्मोहता कैसे पक्की हो। मैंने कहा वस्तु विचार से। तो इस पर कुछ बोला, जैसे मेरी गोद में मेरा पुत्र है, थोड़ा विचार करें तो एक लड़का है, थोड़ा और विचार करें तो हाड़ मांस का एक लौंदा है, थोड़ा और विचार करें तो मिट्टी का पिंड है, थोड़ा और विचार करें तो कणों का प्रवाह है। विचार करते जाओगे वस्तु खत्म होती जाएगी, यानी खत्म होने की स्थिति का अनुभव होगा। अंत वाली बात याद आएगी। अंत में क्या होना है? कणों का प्रवाह। सभी शरीर कणों के प्रवाह हैं। इस पर अकेले में बैठो, सोचो, बराबर सोचो देर तक। अभ्यास बनते बनते वैराग कपड़ा नहीं है। हम लोगों के जो साधु के कपड़े हैं, ये कपड़े से वैराग नहीं होता है, और न घर छोड़ने से वैराग होता है। घर छूटता है वैराग से, लेकिन जो पक्का हो, छोड़ करके भी वैराग ठंडा हो जाता है तो बेकार हो जाता है। चाहे कोई घर में हो और चाहे साधु आश्रम में हो, चाहे वो गृहस्थ का कपड़ा पहने हो चाहे साधु का कपड़ा पहने हो, स्त्री हो पुरुष हो, सबको वैराग की जरूरत है। क्योंकि सबको संसार अचानक छोड़ना है और सबको सुख चाहिए, और राग से दुख होता है, वैराग से सुख होता है। एक सुख का आधार है वैराग। वैराग का अर्थ क्या है? अनासक्ति। अनासक्ति कोमल भाषा है, वैराग भड़काऊ भाषा है। वैराग कहने से एक भड़क होती है, और अनासक्ति कोमल भाषा है। बात दोनों एक है। चित्त अनासक्त होगा तब दुखहीन होगा, चित्त आसक्त होगा तो दुखहीन नहीं होगा। अनासक्त चित्त दुखहीन होता है। जो समय बीतता है इसी में हम अपना काम कर सकते हैं। काम न करें, 10 गुना समय बढ़ जाए, क्या फायदा है? अभ्यास और वैराग जब दोनों बढ़ जाता है और चरम सीमा पर अभ्यास वैराग बढ़ गया, तो दृष्टा अभ्यास भी नहीं करना पड़ता है। साधक जब चाहता है बैठा और मन से शांत, ये समाधि है। कुछ न सोचना समाधि है, कुछ न सोचना ध्यान है। ध्यानम निर्विषयम मनः,
ये कपिल जी महाराज का सूत्र है। ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान क्या है? मन का निर्विषय हो जाना। विषय नाम पदार्थ। ख्याल में पदार्थ आते हैं, चित्त वृत्ति में पदार्थ आते हैं और शब्द आते हैं, नाम रूप अस्मृत में चलते। इस पर जरा ध्यान दीजिए। जब हम ख्याल करते हैं, कुछ चित्त वृत्ति चलती है, तो उसमें नाम रूप दोनों तरंगायित होते हैं। हम बैठे हैं, सड़क की ख्याल आई, तो सड़क का 3 अक्षरों का नाम हमारे दिमाग में आ गया और उसका लंबा आकार दिमाग में आ गया। ये नाम रूप दोनों आ गए। गोबर की याद आई, गोबर नाम आ गया और गोबर का आकार आ गया। इसी प्रकार और समझ लें, जितनी स्मृतियां आएंगी उनमें नाम रूप आएंगे, अस्मृत और नाम रूप। अस्मृत शांत हो गई तो नाम रूप शांत हो जाते हैं, तब शुद्ध चेतन सत्ता मात्र रह जाती है। अत्यंत ऊंचा पद है, इससे ऊंचा पद कुछ नहीं, सर्वोच्च पद है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, पतंजलि महाराज कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त वृत्ति का निरोध, चित्त की उर्मियों तरंगों का निरोध। पानी और पानी की तरंग, ऐसे चित्त और चित्त की वृत्ति। पानी और तरंग अलग अलग नहीं है। तरंग पानी की एक विशेष अवस्था है। तरंग नहीं उठती है तब भी पानी है, तालाब में पानी है, शांत है। हवा आई या किसी ने कोई पदार्थ डाल दिया तो तरंग उठ गई। इसी प्रकार चित्त तो है, लेकिन जब चित्त में स्मरणों का प्रवाह चला तो तरंग है, वही वृत्ति है। वृत्त कहते हैं घेरा को, लपेट को। तो वो लपेट ऐसा है कि क्षण क्षण में लपेट बदलता रहता है। चित्त वृत्ति बदलती रहती है। इन सारी चित्त वृत्तियों का एकदम शांत हो जाना योग है। कुछ न सोचना योग है, कुछ न सोचना ध्यान है, कुछ न सोचना समाधि है। ये सहज है और कठिन है। सबको कठिन लगता है क्योंकि सब बहिर्मुख है। लौकिक उपलब्धियों में पुल के समय बिता रहे। गृहस्थ नहीं, साधु भी। मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, इसी में मन फूला फूला घूमता है। कितने साधु तो यही समझ लेते हैं हम साधु वेश मिला है तो एक ही काम के लिए मिला है, पूजा सत्कार हो। और क्या फल क्या है? साधु वेश का क्या फल है? पूजा मिले, सत्कार मिले, मुड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, बनी बनाई रोटी मिले, लोग कहें महाराज। तो पूजा प्रतिष्ठा हो, साधु वेश का फल यही है, मान लेते हैं। महाधोखा है। पूजा प्रतिष्ठा इसका फल नहीं है। साधु वेश मृत वेश है, कफन है, और कफना दिया गया, दफन हो गया। समाधि में जाओ, मर जाओ संसार से, अहंकार ममकार छोड़ दो। कोई भी हो, अनासक्ति अवस्था सुख स्वरूप है। संसार की नश्वरता का पूरा बोध जब बना रहता है तो चित्त में कोई दुख नहीं रहता है। इस धरती पर वे धन्य हैं जिनके मन में दुख नहीं है। बिल्डिंग वाला सफल नहीं है, कार वाला सफल नहीं है, मठ वाला सफल नहीं है, पद वाला सफल नहीं है, गुरु बाबा महामंडलेश्वर ये सब सफल नहीं है, जगत गुरु सफल नहीं है, लेखक भी सफल नहीं है। बहुत लिख दे, उस दशा में न हो, कुछ नहीं होगा। मेरी पुस्तकें देश विदेश में जाती हैं और खूब लोग पढ़ते हैं। हमारे साधु लोग बारहों महीना छपाते हैं। हर समय मांग बनी रहती है, बहुत व्यस्त रहते हैं। अगर मैं अपनी रहनी में न रहूं
तो मेरी पुस्तकों से आज और आगे लाखों लाखों लोगों का लाभ होगा, मेरा लाभ नहीं होगा, मैं वैसे रह जाऊंगा। किताब लिखने से मैं मुक्त नहीं होऊंगा, वासना के त्याग से मुक्त होऊंगा। किताब लिखा हो दूसरे के लिए है और अपने लिए भी है। एक सज्जन ने पूछा था कि महाराज जो आपकी पुस्तकें हैं, आप उसको कभी पढ़ते हैं अथवा पढ़ते हैं तो कैसे लगता है? तो मैं कहता हूँ भाई, जब कोई पुस्तक मैं उठा लेता हूँ तो इतना डूब जाता हूँ कि मन सब भूल जाता है, वही पढ़ने लगता हूँ। वेद जो मैंने लिखा है, वेद क्या कहते हैं? साधना की बातें कम हैं, लोक व्यवहार की बातें बहुत हैं, लेकिन उसको पढ़ने लगता हूँ, उसी में रम जाता हूँ। और बीजक व्याख्या, कबीर दर्शन इत्यादि की तो बात ही अलग है, वो तो सीधे सब वही है। तो अपने लिए भी लाभकर है, दूसरे के लिए भी लाभकर है। लेकिन लाभ का मतलब क्या है? लाभ का मतलब है कलह कल्पना शांत हो जाए, झगड़ा न रहे मन में और किसी से, और कल्पना न रहे, तृप्त आत्मा, संतुष्ट आत्मा, निरंतर संतुष्ट, ये समाधि का फल है। इसमें ऐसे भी लोग हैं जिसको सुने नहीं होंगे, और ऐसे लोग हैं जो साधना करते हैं, और बीच के लोग भी हैं जो नहीं सुने हैं, वो सुन करके इस पर सोचें और सीखें कि क्या है। जो कुछ समझे हैं इसको और बढ़ावें, और जो इसमें रमते हैं इसको और गहराई में जाएं। संतोष सहज समाधि भली, सद्गुरु ने कहा है।